उसको भारतीय जनता पार्टी आमंत्रित नहीं करती। जो भी राजभवन का प्रोटोकॉल होगा, जिनको आमंत्रण जाता होगा, वो महामहिम राज्यपाल महोदया की तरफ से जाता है और उनको जाएगा। समाजवादी पार्टी के झूठ और भ्रम को उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा खारिज करती रही है। अच्छा है वो विपक्ष के नेता, उनको विपक्षी दल के नेता के रूप में वो हैं रहे, अच्छी बात है। 137 दिनों के बाद आज फिर से एक बार तेल के दाम और गैस के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, आज 137 दिनों बाद फिर से एक बार तेल के दाम बढ़ गए हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि ये चुनावी स्टंट था, इसीलिए अभी तक तेल के दाम नहीं बढ़े थे और अब फिर से महंगाई का मार लोगों पर पड़ना शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के झूठ और भ्रम को उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा खारिज करती रही है। वास्तविकता यह है कि पेट्रोल उत्पाद जो भी हैं, डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, इसके मूल्य वैश्विक मार्केट से तय होते हैं और वैश्विक मार्केट के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसका असर उस पर पड़ता है, वैश्विक परिस्थितियों का भी असर पड़ता है। तो वर्तमान की जो हालात है उसके नाते उसके दामों में जब वैश्विक मार्केट में बढ़ोतरी होती है तो निश्चित रूप से भारत की भी पेट्रोल उत्पादों की बाजार प्रभावित होती है और यह देश और उत्तर प्रदेश सम्मानित जनता बखूबी जानती है। इसलिए विपक्ष के इस तरह के थोथे और भ्रमपूर्ण आरोपों का कोई असर पड़ने वाला नहीं। सर, 137 दिनों तक तेल के दाम नहीं बढ़े क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव था, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव था। लेकिन जैसे ये चुनाव खत्म हुए हैं, नतीजे आए हैं, भाजपा को एक तरफा बढ़त मिली है, एक तरफा जीत मिली है, लेकिन फिर से तेल के दाम बढ़ना, कहीं ना कहीं ये सवाल ऐसे खड़े नहीं होते हैं कि जो आम नागरिक है उनके ऊपर इलेक्शन के बाद ये बोझ दिया जा रहा है। 137 दिन पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं हो रहा, लेकिन 20 दिनों से चल रहा है ये युद्ध। तो 20 दिन तो ये मार्केट बढ़ती है तो उसी दिन थोड़ा फर्क पड़ता है। तेल आयात होता है तो जो उसके बाद की जो परिस्थितियां पैदा हुई, उसके बाद जो मार्केट प्रभावित हुई, उसके कारण ये परिस्थिति है। सर, आज अखिलेश यादव ने अपने आजमगढ़ वाले संसदीय क्षेत्र की तरफ से इस्तीफा दे दिया है और करहल वाले विधानसभा क्षेत्र में वो रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि वो विपक्ष के नेता भी बनेंगे। अच्छा है वो विपक्ष के नेता, उनको विपक्षी दल के नेता के रूप में वो हैं रहे, अच्छी बात है। और जहाँ तक लोकसभा से इस्तीफा देने की बात है, ऑप्शन एक ही था, या तो वो लोकसभा रिटेन करते या विधानसभा। अब उनको लगता है कि 2024 में भी उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के लिए लोकसभा में समाजवादी पार्टी के लिए रास्ता बंद कर रखा है, तो उत्तर प्रदेश समाज जनता ने उनको खारिज कर रखा है। इसलिए कम से कम उनकी विधायकी बची रहे, तो उन्होंने और आजम खान साहब दोनों ने लोकसभा से त्यागपत्र दिया और वो अब करहल सीट और वो रामपुर विधानसभा सीट को रिटेन करने को उन्होंने फैसला किया। अच्छी बात है, विपक्ष की भूमिका निभावें। कोई किसी भी लोकतंत्र के लिए सकारात्मक विपक्ष है, लोकतंत्र को समृद्ध करता है। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि विपक्षी दल के मित्र लोकतंत्र की संसदीय परंपरा में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। सर, एक और सवाल कि जो इकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ होने वाला है, वो सवाल जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो अखिलेश यादव कह रहे हैं ना मुझे बुलाया जाएगा और ना ही बुलाने पे मैं जाऊंगा। देखिए, ये बुलावा राजभवन से जाता है, उसको भारतीय जनता पार्टी आमंत्रित नहीं करती। जो भी राजभवन का प्रोटोकॉल होगा, जिनको आमंत्रण जाता होगा, वो महामहिम राज्यपाल महोदया की तरफ से जाता है और उनको जाएगा। तो यह इसके बारे में वो टिप्पणी कर सकते हैं, मैं नहीं। कह रहे हैं अगर बुलावा आएगा तो भी जाऊंगा नहीं मैं। ये उनका अपना निर्णय है। वो अगर लोकतंत्र का अगर उनके मन में सम्मान है तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो परंपरा है, कोई जीतता है कोई हारता है, और हमेशा जो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रमुख लोग हैं, वो इस तरह के कार्यक्रमों में प्रायः होता रहा है कि उनको राजभवन से निमंत्रण जाता रहा, लोग शामिल होते रहे।
तो जो आज तेल के दाम बढ़े हैं उस पर प्रदेश प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी का ये कहना है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच इस समय युद्ध चल रहा है उसके कारण ये तेल के दाम बढ़े हुए हैं और आने वाले दिनों में इस पे लगाम लगेगी।